अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम जानेंगे हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। सबसे पहले हमें जानना होता है कि सोर्स क्या है हिस्ट्री का। पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में बताऊंगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके बुक्स और ऑथर्स के नाम बताऊंगा, ये आपको याद रखने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है नीलमत पुराण। नीलमत पुराण का कोई ऑथर नहीं है, अननोन सोर्स है इसका। दूसरी है राज तरंगी। राज तरंगी कलहन पंडित ने लिखी है फ्रेंड्स। ये कंप्लीट हुई है 1149 टू 50 में। उस समय जो रूलर था उसका नाम था जय सिम्हा। वो आपका लोहारा डायनास्टी का था। और फ्रेंड्स उसके बाद है तवारीख़ कश्मीर, जो लिखी है मलिक हैदर ने। तवारीख़ कश्मीर में क्या है फ्रेंड्स, ये लिखी है इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाही चक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है वक्त कश्मीर। वक्त कश्मीर लिखी है ख्वाजा मोहम्मद ने। उसके बाद है तारीख़ हसन। तारीख़ हसन लिखी है पीर हसन शाह ने। फ्रेंड्स जो तारीख़ हसन पीर हसन शाह ने लिखी है वो पर्शियन में थी। उसके बाद है मुख्तसर तारीख़ कश्मीर, बीरबल कचरू ने लिखी है। उसके बाद है ज़फ़रनामा। ज़फ़रनामा लिखी है शरीफुद्दीन यज़दी ने। और इसने एक और बुक भी लिखी है, तारीख़ रुश्दी। जी हाँ फ्रेंड्स। उसके बाद है वैली ऑफ कश्मीर, जो कि लिखी है सर वाल्टर लॉरेंस ने। फ्रेंड्स इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है जिसमें सर वाल्टर लॉरेंस लिखती है उस टाइम के हिस्ट्री और कल्चर के बारे में, कैसा कश्मीर का कल्चर था। उसके बाद है फ्रेंड्स लैंड ऑफ लामाज। लैंड ऑफ लामाज लिखी है अलेक्जेंडर कनिंघम ने। अलेक्जेंडर कनिंघम इसमें लिखते हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी और कल्चर ऑफ लद्दाख। तो आइए फ्रेंड्स सबसे पहले पढ़ते हैं एंशंट हिस्ट्री यानी महाभारत पीरियड। Friends, in Raj Tarani, Kalhan has started the history of Kashmir just before Mahabharata war. कलहन ने जो राज तरंगी लिखी थी उसने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर कहाँ से स्टार्ट की है, महाभारत वार से पहले। अकॉर्डिंग टू हिम द फर्स्ट किंग ऑफ कश्मीर वाज गोनान द फर्स्ट। जी हाँ फ्रेंड्स, उसके हिसाब से, कलहन के हिसाब से जो कश्मीर का पहला राजा था वो था गोनान द फर्स्ट। ही वाज किल्ड इन अ बैटल अलॉन्ग विथ हिज सन। उसको मारा गया एक बैटल में अपने बेटे के साथ। एट द टाइम ऑफ महाभारत वार गोनन द सेकंड वाज रूलिंग कश्मीर। जब महाभारत वार हो रहा था उस टाइम गोनन द सेकंड कश्मीर को रूल कर रहा था। After his death, Kalhana informs that the records of 35 kings who ruled the valley couldn't be traced by him because of the destruction of records. जी हाँ फ्रेंड्स, जब वो डेथ हो गया यानी गोनान द सेकंड, उसके बाद कलहन ने एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो रिकॉर्ड्स थे उसके बाद 35 किंग्स के, वो मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। यानी ये कलहन कह रहा है अपने बुक्स में, बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, क्योंकि वो जो रिकॉर्ड थे 35 किंग्स के वो तबाह हो चुके थे। A brief record of these kings has been given by a modern scholar Pirzada Hassan from a Persian work who composed during the reign of Sultan Zainul Abidin. एक ब्रीफ रिकॉर्ड दिया हुआ है फिर एक मॉडर्न स्कॉलर ने यानी पीरज़ादा हसन ने, जो कि ज़ैनुल आबिदीन के रीन में था। उसके बाद है फ्रेंड्स मौर्यन एम्पायर। फ्रेंड्स मौर्यन एम्पायर ने पूरे इंडिया में राज किया, तो ओबियसली कश्मीर में भी किया होगा। तो आइए देखिए किस किस मौर्यन एम्परर ने यहाँ पे राज किया है। सबसे पहले यहाँ पे आपका द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोका इज़ रिकॉर्डेड टू हैव रूल्ड कश्मीर। एक बहुत ही बड़ा बादशाह था जो भी बहुत ही मशहूर था, जिसका नाम था अशोका। उसने यहाँ पे कश्मीर में रूल किया है। ही फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर नाउ कॉल्ड एज पंद्रथन। उसने ओल्ड सिटी एक श्रीनगर की थी जिसका नाम आज है पंद्रथन। उस ज़माने में उसको बोलते थे पुरांदस्तान।
उसके बाद है फ्रेंड्स, अशोका बिल्ट मनी विहार्स एंड टेम्पल्स इंक्लूडिंग शिवा टेम्पल एट विजेश्वरी मॉडर्न बिजबिहारा। अशोका ने यहाँ पे बहुत सारे विहार्स और टेम्पल्स बनाए, जस्ट लाइक एक टेम्पल शिवा का टेम्पल है जो कि आज बिजबिहारा में है। आफ्टर हिज डेथ हिज सन जालोका ascended the throne of Kashmir. Jaloka was a great king who cleared the valley of Malaysia. जी हाँ फ्रेंड्स, जो ये जालोका था वो अशोका का बेटा था। वो भी एक बहुत बड़ा बादशाह था जिसने फॉरेन ट्राइब्स को यहाँ से निकाला था, यानी नॉन आर्यंस जिनको हम कहते हैं। जालोका वाज सक्सीडेड बाय हिज सन किंग दामोदर सेकंड। जालोका के बाद फिर उसका बेटा आ गया दामोदर सेकंड। एट प्रेजेंट द श्रीनगर एयरपोर्ट इज लोकेटेड एट दामोदर करेवा वायर किंग लिव्ड इन अ बिग पैलेस। आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे श्रीनगर का जो एयरपोर्ट है वो दामोदर करेवा में ही लोकेट है, जहाँ पे बताया जाता है कि जो किंग थे दामोदर सेकंड वो वहाँ पे एक बड़े पैलेस में रहते थे। मौर्यन एम्पायर के बाद फिर आया कुशन एम्पायर जिसने कश्मीर को ऑक्यूपाई किया था। फ्रेंड्स, ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये कलहना के अकाउंट तुरुष का किंग्स से हमें पता चलता है कि देयर इज़ नो डाउट दैट कुशन एम्पायर ऑक्यूपाइड द वैली। फ्रेंड्स, कुशन एम्पायर के 3 किंग्स जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हस्का, जस्का एंड कनिष्का। ये तीनों ने 3 टाउन्स बिल्ड किए, हस्कापुरा, जस्कापुरा एंड कनिष्कापुरा। कुशन किंग्स ने बहुत सारे टेम्पल्स और विहारास बिल्ड किए हैं, और ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कनिष्का के दौर में यहाँ पे हुई है, जो कि कुंदल वन श्रीनगर में हुई है, जिसका आज के ज़माने का नाम है हारवन। जो हारवन है फ्रेंड्स वो शालीमार गार्डन के पास है। इन दिस बुद्धिस्ट काउंसिल बुद्धिज़्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। इस बुद्धिज़्म के काउंसिल में जो बुद्धिज़्म है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हुआ है, हिनायाना एंड महायाना। हिनायाना मीन्स द लेसर व्हीकल एंड महायाना मीन्स द ग्रेटर व्हीकल। उसके बाद है फ्रेंड्स कारकोटा डायनास्टी। कारकोटा डायनास्टी का दूसरा नाम नागाज है, इनको नागाज भी कहा जाता है। आइए आप जानते हैं कि कारकोटा डायनास्टी ने क्या किया कश्मीर में। फ्रेंड्स, कारकोटा डायनास्टी फाउंड की है दुलाराबाई वर्दाना के दौरा में। वो जो राजा थे 1625 टू 1661 में। फ्रेंड, जो हेवन सांग थे वो आए हैं इसी के दौर में, यानी दुलराबा वर्दाना के दौर में बारामुल्ला से यहाँ पे आए हैं। फ्रेंड्स, दुर्लाबा वर्दाना वाज सक्सीडेड बाय प्रताप द्वितीय। दुर्लाबा वर्दाना जो थे उसके बाद किंग आए हैं प्रताप द्वितीय, हु फाउंडेड द टाउन प्रतापपोरा। उन्होंने एक टाउन फाउंड किया प्रतापपोरा, आज उसको तापर कहते हैं। तो इसमें ग्रेटेस्ट रूलर कौन थे कारकोटा डायनास्टी? द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कारकोटा डायनास्टी वाज ललितादित्य मुक्तापिदा। ही वॉज ए ग्रेट कॉन्करर, मीन्स वो फतेह करने में मशहूर था। ही इन्वेडेड मनी कंट्रीज़ इन एशिया एंड इंडिया। उसने बहुत सारी कंट्रीज़ को अपने कब्ज़े में किया, एशिया में भी और इंडिया में भी। ही इज़ अनडाउटली द समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर। वो एक समुद्रगुप्त एक सम्राट थे, वो बहुत ही शक्तिशाली थे। इसी तरह इसको भी समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर कहा जाता है, ललितादित्य मुक्तापिदा को। इट वाज ही हु फाइनली ब्रोक द पावर ऑफ अरब्स। अरब्स का जो पावर है वो इसने तबाह किया है। हिज कमांडर इन चीफ वाज चनकुरिया। और फ्रेंड्स, ही वाज आल्सो ए ग्रेट बिल्डर। वो एक बहुत बड़े बिल्डर थे जिन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स भी बनाए, और उन्होंने उनका जो कैपिटल था वो था नियर द श्राइन ऑफ खीर भवानी। और वहाँ पे जो कैपिटल का नाम था उसका नाम था परिहसपुर। परिहसपुर मीन्स सिटी ऑफ प्लेजर्स। वैली में भी उसने बहुत सारे टेम्पल बनाए हैं, और यहाँ पे एक फेमस जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है मार्टन टेम्पल, जो कि मटन करेवा पे बिल्ट है, एक बहुत ही बढ़िया टेम्पल है। ही वॉज आल्सो ग्रेट पैट्रन ऑफ लर्निंग। जी हाँ फ्रेंड, जो ललितादित्य थे वो लर्निंग यानी सीखने और सिखाने का काम भी करते थे। बव्वा बूती जो थे उनका कोट पॉइंट था, और आफ्टर हिज डेथ it was mostly the weak rulers except his grandson
जयापीदा हु रूल्ड द वैली। जब भी यहाँ से वो चले गए उसके बाद बहुत सारे वीक रूलर्स आए, लेकिन उनमें एक ही तगड़ा रूलर था, जयापीदा। उसके बाद जयापीदा के मरने के बाद जो कारकोटा डायनास्टी वो डिक्लाइन हो गई है, और जो भी उन्होंने कांकर किए थे टेरिटरीज, वो उन्होंने सभी ने इंडिपेंडेंस हासिल की। फिर फ्रेंड्स ये था आपका एंशिएंट पीरियड। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में मेडिवल पीरियड। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।